लोगों के अंदर बूस्ट करने के लिए कि उन्हें पता रहे कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं और हम क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग, हमारे किसान शहीद हुए। आज कोरोना में हमारे लोगों की लाशें जो हैं वो गंगा जी में बहाई गई। तो मैं अपने गाने के माध्यम से लोगों को यही बताना चाह रही थी कि हमारे ही देश के लोग हैं जो शहीद हुए और हमारे लिए शहीद हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं काविश अजीज़ और आप देख रहे हैं #भारत। मेरे साथ इस वक्त रागिनी सोनकर हैं जो कि जौनपुर के मछली शहर विधानसभा को जीत करके आई हैं और रागिनी डॉक्टर भी हैं। धन्यवाद जी। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ मछली शहर विधानसभा के मेरे लोगों का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज़्ज़त दी और मुझे इतने भारी मतों से वो जिता करके लेके आए हैं। मैं डॉक्टर रागिनी सोनकर 369 मछली शहर विधानसभा से विधायक चुनी गई हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मैंने अपना MD ऑप्थेल्मोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से किया हुआ है। एक तरफ एम्स, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और राजनीति, कैसे सामंजस्य कैसे बैठेगा? जी, दोनों ही अगर आप प्रोफेशंस को अगर बेस से देखेंगी तो ये दोनों ही समाज सेवा है। मैं डॉक्टर हूँ पेशे से और मैंने कोरोना काल में ICUs में ड्यूटी की और उस समय मैंने देखा कि हमारे देश की और हमारे प्रदेश की क्या स्थिति थी। उस समय मैंने देखा कि डॉक्टर्स कितने हताश और निराश हो गए थे और बहुत सारी चीज़ें थी जो हम करना चाह रहे थे, हम नहीं कर पाए। उस समय मैंने एक मन में डिसीजन लिया और मैंने सोचा कि हमारे जैसे डॉक्टर्स को भी राजनीति में आना चाहिए, हमारे जैसे लोगों को भी जो हेल्थ सेक्टर में डिसीजंस लेते हैं वहाँ पे पहुँचना चाहिए। और उसी की देन है कि मैंने फिर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से अपनी बातों को रखा उनके सामने और उन्होंने मेरी बातों को समझा और उसका ये उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उसकी देन ये है कि आज मैं आपके सामने विधायक बन करके गई हूँ और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रागिनी, आप डॉक्टर हैं, समाज में भी कुछ बुराई फैली हुई है, उसका इलाज कैसे करेंगे? मैं डॉक्टर हूँ और मैं चाहूँगी कि हर तरीके की बीमारी हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो विधायक बन के तो आप सामाजिक बीमारी भी दूर करेंगे ना? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मैं हर तरीके की जो भी बीमारियां हैं उसका पूरा इलाज करने वाली हूँ और लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी देने वाली हूँ जो हमारे अगेंस्ट काम करेंगे। अच्छा, एक हथियार जो औरत का कहा जाता है, रागिनी ने अपनी कैंपेन में उसका इस्तेमाल किया था, वो रोई भी थी और गाना भी सुनाया था। जी, मैं रोई तो नहीं, लेकिन अवश्य ही अपने लोगों के अंदर बूस्ट करने के लिए कि उन्हें पता रहे कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं और हम क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग, हमारे किसान शहीद हुए। हमारी मीडिया जो है उसके ऊपर भी उन्होंने गाड़ियाँ चढ़ाई। उसके बाद कोरोना में हमारे लोगों की लाशें जो हैं वो गंगा जी में बहाई गई। तो मैं अपने गाने के माध्यम से लोगों को यही बताना चाह रही थी कि हमारे ही देश के लोग हैं जो शहीद हुए हैं और हमारे लिए शहीद हुए हैं और ये जो वोटिंग सिस्टम है यही हमारा एकमात्र हथियार है जिसके थ्रू हम हमारे शहीदों को एक श्रद्धांजलि देते हुए और अपनी जीत को अर्ज करेंगे। मतलब हम मानेंगे रागिनी गाना भी गाती हैं, शी इज़ अ सिंगर ऑल्सो? या यू कैन से दैट, बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, आई एम जस्ट अ बाथरूम सिंगर। अच्छा, यू आर बाथरूम सिंगर। तो रागिनी जो है कभी कभी मंच पर भी गाना गा लेती हैं। एक सवाल ये है, हाँ ओके, आई एम नॉट गोइंग टू। आप लड़की हैं, कुछ लड़कियों के लिए सोचा है क्या कुछ करेंगी? जैसे कि मैं अपने विधानसभा की बात करूंगी, जैसे कि मैं पहली बार चुन करके गई हूं और इससे पहले मेरा बिल्कुल मैं डॉक्टर रही हूं एंड तो जब मैं क्षेत्र में गई तो मैंने देखा बहुत सी जगह है जहां पे मतलब साक्षरता नहीं है। बेटियां हमारी जो हैं वो घर का काम कर रही हैं, उन्हें पढ़ाई में बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो मैं भी एक दलित फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी फैमिली से आई एम द फर्स्ट डॉक्टर और हमारे यहाँ भी एजुकेशन में जैसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो मुझे यही लगा एक पढ़ाई लिखाई ऐसा मुद्दा है जिसे अगर लड़कियाँ लेकर के आगे बढ़ेंगी तो समाज में वो अपनी एक पहचान बना सकती हैं और उसके बाद वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकती हैं। अच्छा रागिनी, आपने चूँकि अब वो सवाल छेड़ दिया वरना मैं वाइंड अप कर देती। आपने कहा कि हमारे वहाँ एजुकेशन थोड़ा कम है, तो कुछ बैरियर्स तोड़ने पड़े थे क्या? नहीं, मैं लकीली मेरे फादर श्री कैलाशनाथ सोनकर पूर्व विधायक अजगरा बनारस से हैं और ऑब्वियसली देयर वर बैरियर्स जो कि रिलेटिव्स में होता है कि बेटी को बाहर मत भेजो पढ़ने के लिए, बेटी बाहर जाएगी तो कल को मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। बट वी आर 3 daughters and we all are doctors and I'm proud to say that I'm the eldest one and I have 2 younger sisters और हम सभी डॉक्टर्स हैं और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देती हूँ कि उन्होंने सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए हमें बोला कि तुम पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे और अपना हक का जीवन जियोगे और इसलिए हम तुम्हें चाहते हैं कि तुम पढ़ाई करो। वन लास्ट क्वेश्चन, आपके नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव चुने गए हैं, 5 साल का संघर्ष है, बहुत लंबा है, कैसे साथ चलेंगे उनके? बहुत मजबूती से चलेंगे
क्योंकि इस बार का जो रिज़ल्ट रहा है आपको भी पता है कि ना तो वो जनता ने चुना है और ना तो उनके साथ जनादेश था। तो जो सारे विधायक हैं वो जनादेश वाले हमारे साथ हैं, जो कि विपक्ष में बैठने वाले हैं और हम बहुत मजबूती से अपनी बातों को उठाने वाले हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा फिर से वही रहेगा। वो तो भटकते रहेंगे, चाहे वो जाति में जाएं और धर्म में जाएं, और वो बांटने की कूटनीति राजनीति करते रहेंगे, लेकिन हम अपने मुद्दों से नहीं भटकने वाले हैं। हमारा मुद्दा वही रहेगा, स्वास्थ्य सेवाएं, हमारी बेटियों का अधिकार, हमारे यहाँ रोज़गार, और हम अपने मुद्दों पे मजबूती से खड़े रहेंगे। तो देखिए हमारे साथी हैं रागिनी सोनकर, जो कि डॉक्टर हैं और अपनी पढ़ाई के ज़रिए अभी तक ये लोगों का इलाज कर रही थी, लेकिन अब ये विधायक बन गई हैं तो अब इनका कहना है कि मैं सामाजिक बीमारियों का इलाज करूंगी। कैमरा पर्सन मिराज खान के साथ काविश अजीज़, #भारत न्यूज़।